Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing very well. And today we are here to discuss something about higher education, the last unit of paper 1. So yes, I was getting requests from my students as well that they want some video on higher education. So again, I have taken a very important concept of higher education, which is the digital initiatives. And especially we will talk about Shodh Ganga, Shodh Gangotri, Shodh Sindhu and Shodh Suddhi. ये जो चार टर्म्स हैं, ये चारों टर्म्स में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट डू दे डिनोट. So these four terms we will be discussing today, and after discussing these four terms, after watching this whole video, you will be very clear about the Shodh Ganga, Shodh Gangotri, Shodh Sindhu and Shodh Suddhi. That's my guarantee. Okay, so these are topics are very important, as you know. So your starts like exam has been started today. Your exam starts 21st August and it will be going to 4th September, right? तो जिनका आज एग्जाम हो गया है, आई होप कि बहुत अच्छे से गया होगा. और जिनका एग्जाम आने वाला है, जो भी एग्जाम आज हुआ उसमें जो भी टॉपिक्स आए वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सेम टॉपिक्स रिपीट होते हैं एक टाइम वाले एग्जाम में. अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में सेम टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट होते हैं. सो जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, दैट इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस कि 21 अगस्त में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, 22 से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है. तो डेली कौन कौन से टॉपिक्स टच हो रहे हैं वो हम करते जाएंगे, ताकि जिनका एग्जाम हुआ नहीं है, होने वाला है, उनको आइडिया मिल जाए कि क्या पढ़ना है. ओके. But as of now, we will talk about these digital initiatives, which I have given in the first slide. So if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. I like prepare the videos for the preparation of UGC NET and JRF. I have cracked NET and JRF in commerce myself, Jayanti, and I am an UGC NET faculty and I also a research scholar. So if you are having the paper 2 commerce, or if you are having any paper 2 but you have to be prepared for paper 1, so you can like follow my channel. I hope all my videos will help you a lot. Okay. So, and I assure you that if you watch the videos, then you will definitely get help from this. So let's start with the first one, which is the Sodh Ganga. Sodh Ganga. Sodh Ganga क्या है? अगर आपको पता है then it is very good. अगर आपको नहीं पता है then शोध गंगा के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाना है. शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है एंड मैनी टाइम्स लाइक मैचिंग पूछता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैचिंग भी दिया रहता है या स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है. सो यू नीड टू नो द इम्पोर्टेंट. सो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने चाहिए वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक ही स्लाइड में कंक्लूड कर दिया है, सो दैट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स टू लर्न अबाउट शोध गंगा. तो शोध गंगा क्या है? इट इज अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस. जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनको मैंने बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो शोध गंगा क्या है? एक डिजिटल रिपोजिटरी है. रिपोजिटरी मतलब क्या है? ये एक संग्रह है. गंगा, गंगा क्या है? गंगा मतलब एक लार्जेस्ट रिवर जिसमें सब कुछ प्रवाह किया जाता है. तो शोध, शोध मीन्स रिसर्च एंड गंगा मीन्स जिसमें रिसर्च का थीसिस और डिसर्टेशन को रिसर्चर्स प्रवाह करते हैं, यानी रखते हैं, संग्रह. तो ये एक संग्रह है रिसर्च, थीसिस और डिसर्टेशन, यानी कि जो भी हम रिसर्च बनाते हैं उसका जो थीसिस होता है, उसका जो फाइनल आउटकम होता है, उसको हम शोध गंगा में रखते हैं, so that it can be helpful, it can be knowledgeable for all the people who are connected with it. Okay, so it serves as a platform of preserving, accessing and sharing the scholarly work produced by researchers in various disciplines. तो बहुत सारे रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उन रिसर्च को पता करने के लिए, उनसे रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम अपने थीसिस को शोध गंगा में डाल देते हैं, ताकि हमारा जो रिसर्च वर्क है उससे लोगों को हेल्प मिल सके. जो भी दूसरे डिसिप्लिन में या फिर सेम टॉपिक में अगर रिसर्च करना चाहते हैं, उससे उनको कुछ हेल्प मिल सके, उनको कनेक्टिविटी मिले कि क्या इसमें खोज हो चुका है. तो the Sodh Ganga, another important point you need to remember that this is set up using an open source digital repository software. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है? डी स्पेस. तो जैसे कि हम जानते हैं हमेशा कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो डी स्पेस जो सॉफ्टवेयर है वो यूज किया गया है शोध गंगा में, एंड दैट सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय एमआईटी. एमआईटी आपको पता ही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो इसी टेक्नोलॉजी, इसी लाइक आईटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है डी स्पेस को, जो कि हमारा शोध गंगा में यूज हुआ है. तो आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज शोध गंगा? ये एक डिजिटल रिपोजिटरी है थीसिस और डिसर्टेशन का. सेकंड, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है विच इज डी स्पेस. ओके. और इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि हम अपने रिसर्च जो भी बनाते हैं, अपने रिसर्च के काम को, स्कॉलर के काम को
अवेलेबल करा सके सबके लिए, सबको नॉलेज मिल सके, सबको उस तक एक्सेस मिल सके, इसलिए हम उसे गंगा में, शोध गंगा में प्रवाह यानी रख देते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, आईसीएसएसआर, बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है आईसीएसएसआर का, तो आपको बिल्कुल याद रखना है दैट इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। और इसी ने लॉन्च किया था शोध गंगा को, रिपोजिटरी ऑफ इंडियन थीसिस को, इन 2012। 2012 इसका लॉन्च ईयर है, विच इज लॉन्च बाय आईसीएसएसआर। तो किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया और क्या है इसका जो मेन लाइन है, मेन क्या है, अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। सो शोध गंगा क्या है, हम समझ गए। नेक्स्ट, शोध गंगोत्री। अब शोध गंगा और गंगोत्री में क्या डिफरेंस है, तो शोध गंगा में हम अपने रिसर्च थीसिस को प्रवाह करते हैं, यानी रिसर्च थीसिस को जमा करते हैं। शोध गंगोत्री में हम अपने रिसर्च प्रपोजल्स को सबमिट करते हैं। Okay, a repository of research proposal submitted to universities across India. रिसर्च प्रपोजल मतलब रिसर्च जो पूरा हम रिसर्च करने वाले हैं उससे पहले उसका प्रपोजल देना कि हम अपने रिसर्च में क्या करने वाले हैं, रिसर्च में कौन सा हमारा काम करने वाले हैं, किस टॉपिक के हम रिसर्च करने वाले हैं। सो विच इज like submitted before you do the research work, that is your research proposal, and thesis is something which you submit at the end of your research work. तो रिसर्च थीसिस का संग्रह शोध गंगा, रिसर्च प्रपोजल का संग्रह शोध गंगोत्री, that you have to remember, and it is maintained by InfluMnet Center. It is also maintained. Shod Ganga is also maintained by InfluMnet Center. Okay. Now provides access to synopsis of research proposal. Synopsis यानी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो हम बनाते हैं अपना प्रपोजल, प्रस्ताव रखते हैं कि रिसर्च में हम ये करेंगे, ऐसा ऐसा हमारा लाइक प्लानिंग है रिसर्च का, वो सारी चीजें रिसर्च प्रपोजल में होती है। सो विच इज द इनिशियल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स बिफोर अंडरटेकिंग देयर फुल रिसर्च वर्क। तो ये इनिशियल स्टेज है, रिसर्च वर्क करने से पहले का स्टेज। gives researcher an overview on the ongoing research in various domains which can help identify the research gaps. रिसर्च प्रपोजल से क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल देख के हम ये जान सकते हैं कि किस टॉपिक पे काम होने वाला है, उसमें रिसर्च गैप हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च गैप मींस आपके रिसर्च में कुछ नया होना चाहिए, राइट, एनी मिसिंग पॉइंट और गैप शुड बी देयर। Then the Department of Science and Technology DST of Indian government launched Sodh Gangotri in 2013. तो शोध गंगोत्री को किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने, लॉन्च ईयर 2013। इसमें ब्रैकेट में मैंने नोट दे दिया है सो देन यू डोंट गेट कंफ्यूज। रिसर्च प्रपोजल इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस एंड थीसिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च। सो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो प्रपोजल है उसका संग्रह हम गंगोत्री में करते हैं, रिसर्च बनाने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो उसका रिसर्च थीसिस होता है वो हम शोध गंगा में सबमिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, शोध सिंधु। अब ये शोध सिंधु क्या है, शोध सिंधु इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले लाइक एमएचआरडी था, सबसे पहले एमओई था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर से एमएचआरडी हो गया और फिर से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो इसका जो लॉन्च किया गया था वो 2015 में हुआ था। इसके बारे में ये स्टेटमेंट, यू कांट इवन इमेजिन हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम। इतनी बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एंड अभी जो जून का एग्जाम हुआ था आप लोगों का उसमें भी ये पूछा गया था। कौन से शिफ्ट में, आई एम नॉट दैट क्लियर, बट यस इट वाज देयर। आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ था, बट आई कांट रिकॉल एग्जैक्टली राइट नाउ, बट यू हैव टू रिमेंबर, जब इसमें आपको लिखा रहे स्टेटमेंट में कि तीन चीजों को मर्ज करके कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, कौन से तीन इंस्टीट्यूट को मर्ज करके, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एन लिस्ट एंड इंडेस्ट एआईसीटीई कंसोर्टियम। ये तीन वर्ड्स जहां आपको मिल गए, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी consortium, NLIST which is NLIST and INDEST AICTE consortium, ये तीन चीजें अगर हमें मिल गई, so we have to directly relate it to शोध सिंधु। ये आपको तीन चीजें याद करनी है जिनको मर्ज करके शोध सिंधु बनाया गया है 2015 में। ईयर एंड द मर्जर ऑफ थ्री, what three have been merged, that you have to remember for sure। ये क्या है शोध सिंधु, this gives you access to e-resources। रिसर्च बनाने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए, लाइक डेटाबेस चाहिए, कुछ भी हमें अपना मटेरियल चाहिए, तो जो ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है वो शोध सिंधु करता है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओवर 10,000 कोर एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स, बिब्लियोग्राफिक, साइटेशन एंड फैक्चुअल डेटाबेस।
तो रिसर्च करने के लिए जो रिसोर्सेस आपको चाहिए, बिब्लियोग्राफी चाहिए, जर्नल्स चाहिए, साइटेशन जिससे हमें डेटा मिल सके, फैक्चुअल डेटाबेस, जो फैक्ट्स चाहिए, वो जो रिसोर्सेस आपको अवेलेबल कराता है, एक्सेस टू ई रिसोर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, ऑनलाइन रिसोर्सेस, तो जो आपको एक्सेस देता है, दैट इज योर शोध सिंधु। समझ गए हम शोध सिंधु का मेन पॉइंट क्या है? ये आपको ई रिसोर्सेस अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एट लोअर सब्सक्रिप्शन रेट्स। आजकल बहुत ज्यादा जिसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, तो रिसर्च जो रिसर्चर हैं उनको हेल्प करने के लिए ये लोअर सब्सक्रिप्शन रेट में ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सो दैट यू गेट इनफ एंड क्वालिटी रिसोर्स फॉर योर रिसर्च वर्क। प्रमोट यूजेस ऑफ ई रिसोर्सेज थ्रू अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये आपका बेसिकली किससे कनेक्ट करता है? ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है रिसर्चर को, सो दैट दे कैन डू देयर रिसर्च वर्क विद अ गुड क्वालिटी, with a good like quality and even in better price, better rate. Okay, so that is our Sodh Sindhu. Coming to the next, the last one, Shodh Shuddhi. शुद्धि मतलब क्या? शुद्धि मतलब किसी भी चीज को सही करना, अगर उसमें कुछ गलत है तो उसमें करेक्शन करना। तो शोध मतलब रिसर्च, शुद्धि मतलब करेक्शन करना। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड शोध शुद्धि दैट गिव्स एक्सेस टू प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू 1000 प्लस इंस्टीट्यूशन सिंस सितंबर 2019। तो इसका लॉन्च ईयर याद रखना है 2019, 2019। ये क्या है? ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है इंस्टीट्यूशंस को। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म मींस अगर कोई पहले रिसर्च कर चुका है और उसी के डेटा को आप कॉपी कर रहे हो बिना उसे क्रेडिट दिए हुए, इफ यू आर यूजिंग सम डेटा विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय एनी ऑथर, देन यू हैव टू गिव लाइक जेन्युइन क्रेडिट कि ये डेटा वहां से लिया गया है, इनके द्वारा ये ऐसा बोला गया था। तो जब ऐसा आप करते हो, बिना क्रेडिट दिए आप उसको यूज करते हो, यानी उन्होंने जो लिखा उसको चोरी करते हो, तो दैट इज योर प्लेगरिज्म, यानी रिसर्च की चोरी, राइट, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट एथिकल इन रिसर्च। तो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर रिसर्च को सही या नहीं, शुद्ध है या नहीं, इसमें कोई चोरी तो नहीं की गई है या फिर कुछ गलत तो नहीं किया गया है, उसको चेक करने के लिए हमारा शोध सिंधु लॉन्च किया गया है 2019 में, सो दैट योर रिसर्च वर्क लुक्स एथिकल, इट सीम्स लाइक प्रॉपर। So the responsibility to execute the initiative is given to InfluNet Center. ये सारे मेंटेन होते हैं InfluNet Center के द्वारा under the supervision of MHRD और which is MOE same. Under the initiative Shod Shuddhi, this is very important point. उरकुंड, URKUND, ये वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्या है? ये एक वेब बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, बट इसका नाम अभी चेंज हो गया है, तो मे बी यू गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। इसका नाम अभी चेंज होके हो गया है ओरिजिनल। ओरिजिनल का स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए, ओरिजिनल का जो एक्चुअल स्पेलिंग होता है ORIGINAL, वो इसका स्पेलिंग नहीं है। इसका जो नया नाम रखा गया है उसका स्पेलिंग है OURIGINAL। ये रीनेम हुआ है, जो उरकुंड पहले था वो भी ओरिजिनल नाम में रीनेम हुआ है सिंस 15 मार्च 2021। तो वो क्या है? वो भी एक वेब बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, यानी प्लेगरिज्म चेक करने का एक सॉफ्टवेयर है। प्लेगरिज्म मींस आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, किसी का जो रिसर्च है उसको चोरी करके अपना उसमें तो नहीं डाल दिया है, वो सारी चीजों को चेक करना, दैट इज योर प्लेगरिज्म डिटेक्शन। तो उसके जो सॉफ्टवेयर है वो है उरकुंड, जिसका नाम ओरिजिनल हो गया है। तो शोध शुद्धि क्या है? प्लेगरिज्म को चेक करना, अपने रिसर्च को चेक करना कि उसमें सब एथिकल है या नहीं, सही है या नहीं, दैट इज शोध शुद्धि, यानी रिसर्च को शुद्ध करना, सही करना। ओके, तो ये चार टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। उनका लॉन्च्ड ईयर याद होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड ईयर याद होना चाहिए, एंड लॉन्च्ड बाय हूम ये याद होना चाहिए। एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ दैट, शोध गंगा क्या था? शोध गंगा में हम अपने रिसर्च थीसिस को, डिसर्टेशंस को संग्रह करते हैं, प्रवाह करते हैं, यानी रख देते हैं। रिसर्च थीसिस यानी जो रिसर्च करने के बाद हम बनाते हैं एट द एंड। सेकेंड, शोध गंगोत्री क्या है? हम अपने रिसर्च प्रपोजल यानी रिसर्च वर्क स्टार्ट करने का जो इनिशियल स्टेज है, रिसर्च वर्क स्टार्ट करने से पहले जो हम प्रस्ताव रखते हैं कि रिसर्च ऐसे करेंगे, इस पर करेंगे, ऐसा करेंगे, जो प्लानिंग है वो शोध गंगोत्री में जमा होता है। नेक्स्ट, शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या था? वो आपको रिसर्च करने के लिए ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने रिसर्च को अच्छे से कर सकते हैं। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिसोर्सेज अच्छे से मिल जाए, इजीली अवेलेबल एंड कम रेट पे, कम प्राइस पे। शोध शुद्धि क्या करता है? हमारे रिसर्च को शुद्ध करता है, चेक करता है कि इसमें कोई प्लेगरिज्म तो नहीं है, कोई गलती या चेक यानी रिसर्च की चोरी तो नहीं है, दैट इज योर शोध शुद्धि।
तो ये चारों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए. सो होप यू अंडरस्टूड एंड नाउ यू आर वेरी क्लियर अबाउट शोध गंगा, गंगोत्री, सिंधु एंड सोतसुती. ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गए. आई होप सो बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी important and frequent in exam. That's why we discussed this today. Thank you so much for watching the video. I hope you find it helpful and informative. If you do, then please like and share. And also put, if you have any suggestion, you can put in the comments. If you like it, then also please put it in the comment box. I would like to read your comments. And also please subscribe to my channel if you are new. And thank you so much. See you again with a very informative video. As I told you, next video will be on the basis of exam analysis. कि अभी 21st से जो एग्जाम स्टार्ट हो गया है उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही टॉपिक्स आपको करने हैं फॉर श्योर, बिकॉज द टॉपिक्स गेट रिपीटेड इन द same duration of exam. Okay, so see you in the next video everyone. Thank you. Bye bye.